अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद वो है हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ये कैसे काम करती है, ये क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, पहले हम ये समझते हैं। सही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये हमारे पास एक टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। सही है। इसके अंदर क्या होगी, हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगी। किसके अंदर? ये हमारे पास एक सैंपल है। सही है। इस सैंपल के अंदर हमारे पास एक मटेरियल कंपाउंड रखा हुआ है। सही है। जब भी हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशंस आएंगी, ये कंपाउंड क्या करेगा, कुछ रेडिएशंस को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सही है। एब्जॉर्ब किया और जो रेडिएशन बच गई वो क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। जब इसने एब्जॉर्ब किया तो ये क्या करेगा, मूव करेगा कहाँ से, ग्राउंड स्टेट से इस पे एक्साइटेड स्टेट के ऊपर। सही है। ये इसके अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये जो कंपाउंड है इसकी इटसेल्फ हमारे पास एक वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी होती है। वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी होती है। सही है। जो कि क्या होती है, वो भी चेंज होती है। सही है। जब भी किसी कंपाउंड की वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी चेंज होगी तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जिसे हम नाम देते हैं फंडामेंटल, एक मिनट, जिसे हम नाम देते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशंस का। सही है। अब इस फंडामेंटल वाइब्रेशंस के अंदर क्या आएगा ये हम नेक्स्ट देखेंगे। सही है। अब देखो, जब हमारे पास एक कंपाउंड है उसके अंदर हमारे पास जो कंपाउंड है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट, हमें नहीं पता कि ये कंपाउंड क्या है इटसेल्फ। सही है। लेकिन इस कंपाउंड के अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। सही है। डिफरेंस क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये क्या करेंगे, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये हर फंक्शनल ग्रुप की एक फिक्स नंबर ऑफ वेव नंबर या एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है जिसे वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जिसे हमें पता लग जाएगा कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। सही है। तो ये हमारे पास एक IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन मोटो है। सही है। जब भी हमारे पास किसी भी बीम ऑफ लाइट से IR रेडिएशंस पास होती हैं या वो कंपाउंड क्या होता है, IR एक्टिव होना चाहिए। पहले बात तो वो कंपाउंड क्या होना चाहिए, IR एक्टिव होना चाहिए। सही है। वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है IR की वो चेंज होगी। कि सही है। और उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज हैं वो भी क्या होगी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। क्या से, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के ऊपर। सही है। ये हमारे पास एक एग्जांपल, एक सिंपल सा एक प्रोसीजर है किस चीज़ का, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास क्या है कि एनालिटिकल टेक्निक है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्या है, IR एक्टिव है। इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि डिफरेंट बॉन्ड्स या फंक्शनल ग्रुप जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे IR रेडिएशंस को, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो, उसकी जो वेव लेंथ है वो है 2.5 माइक्रोमीटर टू 25 माइक्रोमीटर। लेकिन हम इधर वेव लेंथ यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करते हैं, वेव नंबर यूज़ करते हैं। तो इसकी जो वेव नंबर की रेंज है वो है हमारे पास 4000 टू 400 पर सेंटीमीटर। सही है। आपकी जो ये जो वेव लेंथ होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, फ्रीक्वेंसी के। सही है। v इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। ये c है, ये हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। सही है। एनर्जी जो होती है ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, एनर्जी जो है ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी फ्रीक्वेंसी के। सही है। कि जितनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो हमारे पास एनर्जी भी चेंज होती रहेगी। ये जो हमारे पास रेडिएशंस इन द वाइब्रेशनल इंफ्रारेड रीजन आर, ये हमारे पास क्या होगी, इसे हम एक टर्म से यूज़ करते हैं जो कि हमारे जो वाइब्रेशनल इंफ्रारेड रीजन है इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा यूज़ करते हैं उसके जो हमारे पास एक टर्म है वो हमारे पास क्या है, वेव नंबर। सही है। वाइब्रेशनल एनर्जी की जो ट्रांजिशन है वो हमारे वाइब्रेशन एनर्जी ट्रांजिशन अकर इन IR। सही है। जो वाइब्रेशन एनर्जी ट्रांजिशन होगी वो हमारे पास किसके अंदर अकर होगी, IR के अंदर। वेव नंबर एक्सप्रेस इन द रेसिप्रोकल ऑफ द सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ये हमारे पास जस्ट सिंपल, आपको ये जितनी भी चीज़ है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी आपके MCQs के लिए है। सही है। असल प्रोसेस जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रोसेस क्या है।
जब भी कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, IR की एनर्जी को, वो मूव करेगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर। ये एक क्वांटाइज प्रोसेस है जिसके अंदर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ IR रेडिएशन। सही है, हर फंक्शनल ग्रुप सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है, तो वो भी सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा। इसका जो रेट है वो है हमारे पास 8 से लेके 40 किलो जूल पर मोल तक। सही है। Radiations in this energy range correspond to the energy comprising the stretching and bending। अब ये जो हमारे पास टर्म यूज़ हो रही है स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, इसे हम इंक्लूड करेंगे किसके अंदर, फंडामेंटल वाइब्रेशंस के अंदर। सही है। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि जो हमारे पास IR एक्टिव कंपाउंड होगा, सही है, IR एक्टिव कंपाउंड कौन सा होगा। पहले तो हमारे पास कंपाउंड को क्या होना चाहिए, कोविलेंट होना चाहिए। सही है। दूसरा, कंपाउंड्स के अंदर क्या होनी चाहिए, डाइपोल मूवमेंट शो होनी चाहिए। सही है। तीसरा क्या होना चाहिए कि जो कंपाउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, मैचिंग फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन होनी चाहिए। सही है, मैचिंग फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन होनी चाहिए। इसकी जो हमारे पास रेंज है वो क्या है, हमारे पास 4000 से 400 पर सेंटीमीटर का वेव नंबर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर तो कोई फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4000 से क्या है, कम है, सही है, यानी 4000 से ज़्यादा है, फर्स्ट कर लो 400 यानी 4100 है, सही है, तो वो इनकी फ्रीक्वेंसीज के साथ मैच नहीं करेगा, तो वो IR एक्टिव नहीं होगा। सही है। जो कंपाउंड IR एक्टिव होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 4000 से 400 सेंटीमीटर के दरमियान। वो सब इस बात के अंदर बताया गया है। सही है। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे बताया गया है कि जो ये डाइपोल मूवमेंट होनी चाहिए एक तो, और जो फंक्शन है वो क्या है, सिमेट्रिक बॉन्ड लाइक, जितने भी सिमेट्रिक बॉन्ड होंगे यानी जो सेम बॉन्ड होंगे, यानी जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान, क्लोरीन के दरमियान होगा, तो उनके अंदर हमारे पास ये जो है IR स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ये ऑब्जर्व नहीं होती। अब यूज ऑफ IR स्पेक्ट्रा क्या है, इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, सही है, एंड बॉन्ड्स को। By absorbing peaks in the IR spectrum, we identify functional group। पहली बात, in determining the molecular structure, presence and the absence of the certain peaks can distinguish between the isomer। यानी अगर पीक्स आ रही हैं, फर्स्ट कर लो यहाँ पे जो पीक्स आती हैं वो हमारे पास नीचे आती हैं, सही है, ऊपर नहीं आती। अब ये जो पीक्स हैं ये हमारे पास ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है। सही है। दूसरा क्या करता है कि ये मॉनिटरिंग करता है केमिकल रिएक्शंस को, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है। फर्स्ट कर लो यहाँ पे एग्जांपल है कि रेंज है हमारे पास दी गई कि 3000 से लेके 150 पर सेंटीमीटर क्या एक रेंज है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CH बॉन्ड। CH बॉन्ड की रेंज ही है, तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। सही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेंज 1715 प्लस माइनस 100 पर सेंटीमीटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड O। तो ये C डबल बॉन्ड O है, तो ये हमारे पास ये एब्जॉर्प्शन ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास शो हो रही है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास मोड ऑफ स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। सही है। अब मोड ऑफ स्ट्रेचिंग के अंदर हम क्या देखेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं।